नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए, स्वागत करने में मैं कभी कंजूसी नहीं करती। यहाँ ही नहीं, क्लासेस में भी आप पहले से होते हैं, मैं बाद में आती हूँ। इसके बावजूद जाने के बाद स्वागत नहीं करती हूँ, बिकॉज यू ऑल आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू योर टीचर्स, स्पेशली फॉर मी। हमेशा लगता है कि जिंदगी में जो पहचान बनाई है वो अपने काम से बनाई है, और उस काम को पहचान स्टूडेंट्स ने दिलाई है। आप अप्रूव नहीं करते, आप समझते नहीं, तो किए हुए सारे काम जाया हो जाते हैं। इसलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि तुम लोग महत्व देते हो, समझते हो। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं अपनी पुरानी बातचीत को कंटिन्यू रखते हुए। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में नाटक हस्तिनापुर के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। नाटक में बार बार बता चुकी हूँ कि महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत की कथा पर आधारित है, इसलिए माइथोलॉजिकल है, पौराणिक है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद इस नाटक का कथानक शुरू होता है। कथानक में हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य स्थापित हो गया है। धृतराष्ट्र, गांधारी और बचे कुछ कुरुवंशी हस्तिनापुर में पांडव शासित राज्य में रह रहे हैं। भीम द्वारा धृतराष्ट्र के मृत पुत्रों के प्रेत कर्म के लिए धनराशि देने के इनकार करने से नाटक का प्रारंभ होता है। बातचीत विदुर की मां शुभा और कुंती के बीच में होती है। रात्रि के पहर में इस नाटक को दोनों की बातचीत के माध्यम से प्रारंभ दिया गया है, और सूर्योदय के साथ उन दोनों की बातचीत की समाप्ति के साथ ही नाटक का समापन दिखाया गया है। विदुर के कुछ एक संवाद है। संपूर्ण नाटक शुभा और कुंती की बातचीत के माध्यम से ही सामने आता है। परोक्ष रूप से जीवित पात्रों में पांचों पांडव, गांधारी, धृतराष्ट्र और कुछ कुरुवंशी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे फ्लैशबैक में सत्यवती, शुभा जो कि अभी भी है और तब यंग थी, कुछ पल के लिए शांतनु, भीष्म, अंबिका, इन सब का सबसे ज्यादा योगदान है। इनमें भी अंबिका और शुभा का स्त्री चरित्र बहुत उभर कर आया है। भीष्म को एक आदर्शवादी पुत्र और प्रतिज्ञा का पालन करने वाले दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में दिखाने के साथ साथ शुभा के माध्यम से उस जिद्दी राजवंश के कुरुवंशी के रूप में दिखाया गया है, जो न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा को प्राणपण से निभाता है, बल्कि उस प्रतिज्ञा की एवज में महाभारत के युद्ध का उत्तरदायी बनता है। नाटककार ने महाभारत के युद्ध का उत्तरदायी भीष्म को ठहराया है, और शुभा के माध्यम से, अंबिका के माध्यम से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रश्नों को वाणी दी है। इस नाटक के 20 नंबर के प्रश्न के उत्तर में सारी चीजें आएंगी जो मैं हर बार शुरू में आपको बताती हूँ। एक प्रश्न, मूल कथा, मूल संवेदना नाटककार के उद्देश्य को लेकर आ सकता है, जहां पर ये मेरी संपूर्ण बातचीत काम आएगी। नाटकीय तत्वों के आधार पर नाटक की समीक्षा को लेकर आ सकता है, उसमें भी मैं आपको बार बार बताती चलती हूँ। वीडियोस के माध्यम से हमारा नाटक यहाँ तक पहुंचा था। हालांकि जहां तक पहुंचा था वहां तक ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बता दिया था। आज जहां से हम शुरू करेंगे उसके आगे ही हमें क्लास में पढ़ना था कि सत्यवती विनती करती है और तर्क भी देती है, लेकिन भीष्म
न नियोग के लिए, न विवाह के लिए, न राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो तय होता है कि द्वैपायन कृष्ण यानी वेद व्यास को बुलाया जाए। ये सारी कथा शुभा कुंती को बता रही। कुंती एक जिज्ञासु बालिका, एक धैर्यवान श्रोता की भूमिका में है और शुभा उस प्रत्यक्षदर्शी पात्र की जगह जिसने ये सारा यथार्थ अपनी नग्न आंखों से देखा था। पर्दा उठने पर कुंती और शुभा की जगह सत्यवती और अंबिका दिखाई जाएगी। अंबिका बहू है, उसके कक्ष में सास सत्यवती पहुंचती है तो अंबिका आश्चर्यचकित रह जाती है कि सास उसके कक्ष में, उन्होंने उसको बुला लिया होता। सास काम से आई है तो वहां प्यासे के पास जाता है, बोलती है कि क्यों, उसके पांव घिस जाएंगे बहू के पास आने में, तो आसन देती है, कुछ नहीं कहती। और फिर वो देखती है कि बहू ऋतु स्नान करके आई है, महावारी के बाद सिर धो करके। यहीं तक हमने पढ़ा था कि सास चिंता करती है कि क्या होगा तुम बहन होगा, तो वो कहती है कि वो क्या जवाब दे, इसमें तो वो क्या कर सकती है, होई सोई जो राम रचि राखा, ईश्वर की जो इच्छा होगी वो होगा। तो वो कहती है कि मैं राजकाज की कुछ बात करने तुम्हारे पास आई हूँ। वो कहती है कि भाई राजकाज के बारे में तो आप और भीष्म महाराज जाने, लेकिन ये बात है तो राजकाज की कि राजा नहीं है राजगद्दी पर, तो पुत्र चाहिए और उस पुत्र के लिए एक कोख चाहिए और कोख के लिए अंबिका के पास आई है, तो हो गई राजकाज की बात। अंबिका इसको डायरेक्ट वे में ले रही है कि राजा मतलब भीष्म और सत्यवती जो राजकाज चला रहे उसमें उससे कुछ सलाह मशविरा लेना है। वो कहती है आप लोग जाने वो कैसे क्या करना है। सत्यवती कहती है सो तो जानती हूँ पर कुछ बातें तो तुमसे ही करनी होगी बेटी। अंबिका नहीं समझी, ध्यान पूर्वक देखती है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि इस राज्य का क्या होगा। भीष्म किसी भी स्थिति में राज्य का दायित्व लेने को सहमत नहीं है। बिना राजा के राज्य कैसे चल सकता है। कुरुवंश को एक उत्तराधिकारी मिले तब इस समस्या का छुटकारा है। अब तुम ही सहायता करो बेटी। यह सत्यवती का कथन है। व्याख्या के लिए आ जाए तो सत्यवती अंबिका से कह रही है कि भीष्म तो राजा बनने को भी तैयार नहीं है किसी भी स्थिति में। राज्य राजा विहीन है, उत्तराधिकारी नहीं है। अब अगर वह कुछ करे, यानी सत्यवती का कहना है कि अंबिका ही कुछ कर सकती है। ये संदर्भ है और व्याख्या के लिए पंक्तियां सामने रखी होगी, उनको हमें विस्तार से स्पष्ट करना है, शब्द बदलने अर्थ वही रखना है। अंबिका इसका क्या जवाब? अंबिका कहती है मैं अभागी कर ही क्या सकती हूँ माँ। सत्यवती करती है तुम ही कर सकती हो बेटी, वचन दो कि मुझे निराश नहीं करोगी। अब कर तो यही सकती है क्योंकि शिशु की उत्पत्ति खासकर बेटा चाहिए परिवार के लिए, तो बहू ही देगी, बेटे तो मर चुके हैं। सत्यवती कहती है जो कर सकती हो तुम ही कर सकती हो बेटी, वचन दो कि मुझे निराश नहीं करोगे। अंबिका कहती है आपकी इच्छा का मुझसे कभी उल्लंघन हुआ है माँ? वो वचन मांगती है। अंबिका कहती है आज तक तो कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं, बताइए। सत्यवती कहती है इसी विश्वास पर वो सभी तय कर आई। अंबिका कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, इसी विश्वास पर वो सब तय करके भी आ गई है। अंबिका ध्यानपूर्वक देखती है कि क्या तय कर आई। वो देख रही है लेकिन संवाद कंटिन्यूटी में सत्यवती का चालू है, जारी है। उत्तराधिकारी आवश्यक है बेटी, राज्य के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। तुम बहनों में से किसी की भी संतान होती तो समस्या नहीं थी। अब यही हो सकता है कि विचित्र वीर्य के क्षेत्र में नियोग से पुत्र प्राप्त किया जाए, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ बेटी। भीष्म की भी इसी में स्वीकृति है। कहती है उत्तराधिकारी आवश्यक है बेटी, राज्य के लिए भी और वंश के लिए भी। बिना उत्तराधिकारी के ना तो वंश चलता है ना राज्य चलता है। और आगे व्यवस्था जाहिर करती है कि दोनों बहनों में से एक में भी संतान होती तो ये समस्या नहीं आती। अब तो यही हो सकता है कि विचित्र वीर्य के क्षेत्र से नियोग से पुत्र प्राप्त किया जाए। विचित्र वीर्य का क्षेत्र यानी विचित्र वीर्य की पत्नी। क्षेत्र का मतलब यहाँ पर योनि, कोख, गर्भाशय, जहां से संतान उत्पत्ति होगी। देखिए एक स्त्री का बॉडी पार्ट, एक स्त्री के ऑर्गन
मानस पटल को पलट कर रख दिया। वह भीष्म से राय मशविरा करके आई है। भीष्म इस बात के लिए राजी है, बल्कि भीष्म ने ही प्रस्ताव रखा था कि नियोग के द्वारा संतानोत्पत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये जब कहते हैं भीष्म की इसमें स्वीकृति है, तो अंबिका सोचती है कि भीष्म नियोग के लिए खुद राजी है। भीष्म की स्वीकृति यानी नियोग के लिए भीष्म ने स्वीकृति दे दी। भीष्म ने नियोग के लिए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन नियोग नामक परंपरा प्रक्रिया किसी के जरिए हमें अंजाम दे देनी चाहिए, यहां माने थे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अंबिका एकदम चौंक कर देखती है, भीष्म नियोग के लिए मान गए। आगे बोलना जारी है सत्यवती का। वह भी मानता है कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है। वो भी मानता है कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी बहुत जरूरी है। तुमने ऋतु स्नान किया है, यह व्यर्थ न जाए, इसलिए मैंने आज ये सारी व्यवस्था कर दी है। अभी रात होते ही तुम्हारा देवर आएगा बेटी, उसे संतुष्ट करना। एक बलवान उत्तराधिकारी मिल जाए बस, तभी राज्य रक्षित रह सकेगा। दूसरा कंफ्यूजन देवर, इसको नहीं पता कि सत्यवती की कोई विवाह पूर्व की संतान भी है। इसके हिसाब से उसके पति का एक ही भाई है और वो है भीष्म, जो आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर चुका है और जो मान गया है नियोग के लिए। वो इतना ही समझ रही है। अंबिका की ओर देखकर कहती है, तुम्हें यह दायित्व स्वीकार करना चाहिए अंबिका। कुरुवंश का तुम पर अधिकार है। कुरुवंश का अंबिका पे अधिकार है। अंबिका कुरुवंश के राजकुमार का क्षेत्र है। अंबिका को मान जाना चाहिए नियोग के लिए, क्योंकि भीष्म का भी यही कहना है। अंबिका एकदम हतप्रभ चौंकी, लेकिन इतना शीघ्र कैसे, क्या? वो कहती है कि आज ही आएगा। ऋतु स्नान किया है, यानी ऋतु चक्र में, मेंस्ट्रुअल सर्किल में आपको ध्यान ही होगा कि स्त्री के गर्भाशय से अंडा निकलता है। उस दौरान अगर संबंध बने तो कंसीव करने के, गर्भ धारण करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वह अपनी बहू से इस चांस को बर्बाद न करने की विनती करती है कि इसी बार उसके गर्भ में पुत्र पड़ जाए तो राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। और वो कहती इतनी शीघ्र। सत्यवती कहती है, मैंने कहा ना, तुम्हारा यह ऋतु स्नान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती मैं। पूरे मन से सेवा करना अपने देवर की। वह पूर्ण संतुष्ट होगा तभी नियोग सार्थक हो सकेगा। नियोग में दोनों की पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। मुझे यही कहना है, बाकी तुम स्वयं समझती हो। मेरे विश्वास को ठेस न पहुंचे अंबिका। एक बार भी ये नहीं कहा कि नियोग के लिए कौन आएगा। देखिए कितनी डबल मीनिंग व्यर्थी चीजें अनायास होती चली गई। इसमें ये नहीं है कि इसको छल किया जा रहा है। सत्यवती ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारा देवर आएगा। और भीष्म की भी यही सलाह है। दोनों बातें मिलकर के बहुत ही डैडली हो चुकी है, बहुत ही मारक जानलेवा हो चुकी है। अंबिका के ख्वाब में भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। सत्यवती यही कहती है कि मैंने कहा इतनी जल्दी की कोई बात नहीं, अभी वाला ऋतु स्नान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत मन से सेवा करना, उसको पूर्ण संतुष्ट करना। नियोग का यह नियम है कि दोनों खुश होंगे, दोनों एक समान लेवल पे आएंगे, एक रिदम में होंगे, तभी नियोग सार्थक होता है, तभी एक स्वस्थ संतान की उत्पत्ति होती है। बाकी वो कहती है कि वो खुद समझदार है, बस इतना और एहतियात दिलाती है, याद दिलाती है कि उसके विश्वास को ठेस ना पहुंचे। देखिए व्यक्ति से कितनी गिड़गिड़ा करके क्या मांग की जा रही है। स्त्री स्वातंत्र की बात करने वाले लोग इस पर ध्यान दें कि राजवंशों तक में क्या चलता था। कुछ पल का मौन अंबिका सत्यवती के चरण स्पर्श करती, कुछ पल दोनों सास बहुत चुप, फिर अंबिका पैर छूती। जीती रहो बेटी, पुत्रवती हो, आशीर्वाद देकर जाती है। जीती रहो, पुत्रवती हो, मैं चलती हूँ। अब स्वागत करना उसका, आता ही होगा वह, सज संवर कर जाना उसके निकट। देखिए बहू से साफ शब्दों में कह रही है कि तैयार हो जाए, सज संवर ले, देवर का स्वागत करे, वो आने ही वाला है, और खूब खुश होकर उसकी अगुवानी करे। सत्यवती जाती है। अंबिका कुछ देर
उसी तरफ देखती रहती है जिधर सास गई है। अचानक जैसे चौंक कर शुभा को पुकारती है, शुभा शुभा। अचानक इतनी देर देख रही थी सास किधर से आया, भी याद आया कह रहे सास कुछ काम कह के गई है। शुभा दौड़ कर आती, आई महारानी। आकर खड़ी हो जाती, हाथ बांध कर। अंबिका कहती इस कक्ष को सुहागरात के कक्ष की तरह सजा दो शुभा, और किसी को भेजो कि हमारा श्रृंगार करे एक नववधू की तरह। इस कक्ष को सजा दो। बहुत खुश है आज अंबिका। जीवन में उसने उस पुरुष को पाने की कामना की थी जो पूरे दरबार से लोगों के, बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं की मौजूदगी में तीनों बहनों को रथ में उठा लाया था, और कोई राजा विष्णु की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाया था। मन ही मन पसंद करते थे लेकिन बोल नहीं पाई। पहले तो विचित्रवीर्य और उसके बाद उनकी मृत्यु और फिर भीष्म की प्रतिज्ञा। आज बहुत खुश है, कहती इस कक्ष को सुहागरात के कक्ष की तरह सजा दो और किसी को भेजो कि हमारा श्रृंगार नववधू की तरह करे। महारानी, शुभा के शब्द थे। हाँ शुभा, अभी अभी माता सत्यवती कह गई है कि आज रात भीष्म आएंगे नियोग के लिए। देखिए कितना छल और कितना धोखा, कितना दिल टूटेगा। बहुत खुश है, कह रही है कि हाँ अभी अभी माता सत्यवती आई थी, कह के गई है कि आज रात नियोग के लिए भीष्म आएंगे। सुबह सुनकर चौंक गई, भीष्म नियोग के लिए? क्या कह रही हो? ये भला कैसे संभव है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? भीष्म तो ब्रह्मचारी है ना, अविवाहित है। क्यों संभव क्यों नहीं है? जब व्यक्ति के मन पे सपनों का राज छाता है, जब व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूरा होते देखता है तो विवेक कहीं दब सा जाता है। भीष्म के प्रति अनुराग इन पंक्तियों में झलकेगा। क्यों संभव क्यों नहीं है ये? माता सत्यवती स्वयं कह कर गई है कि भीष्म सहमत है। ये संभव क्यों नहीं है भाई? जब माता सत्यवती खुद कहकर गई है कि भीष्म सहमत है। तुम नहीं जानती हो सुभा, ओ सुभा तुम नहीं जानती आज कितने सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। एक स्त्री जब प्रेमिल भावनाओं में बहती है तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। देखिए कितने प्यार से ये बता रही है कि ओ शुभा, शुभा सोच भी नहीं सकती कि आज कैसे सौभाग्य का दिन है। भीष्म हाँ वही तो लाए थे मुझे बलपूर्वक उठाकर। इसने विचित्रवीर्य को तो देखा भी नहीं था, इसने तो भीष्म को देखा था। जब वो उसको ला रहे थे तभी मोहित हो गई थी उस पर। एक बलवान खूबसूरत पराक्रमी पुरुष उसको आकर्षित कर चुका था अपने बल से। होना उल्टा चाहिए था कि इस तरह बलात् को उठाकर लाए तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन अब मन पर किसका क्या नियंत्रण है। उस समय तुम देखती उनका पराक्रम पौरुष, सैकड़ों राजा अकेले भीष्म से त्रस्त होकर भाग खड़े हुए। जब वो मुझे ला रहे थे, कहती है जब उसको वो ला रहे थे सभा से, स्वयंवर से, तो शुभा ने देखा होता उनका वो रूप। सैकड़ों राजा उनसे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने तब भी अपने को सौभाग्यशाली माना था कि देवतुल्य रूपवान और पराक्रमी पुरुष को पाऊंगी मैं। अपने को बहुत प्रभाव उस समय सौभाग्यशाली माना था कि जिस राजा से सब डर कर भाग गए वो राजा मुझे ले जा रहा है। इतना देवतुल्य उसका मान सम्मान, उसका नाम था राजवंशों में। या तो मैं यहाँ आकर पता जान पाई, या तो यहाँ आकर पता चला कि आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर चुके। वो तो जब वो राजमहल में ले आए, रथ से उतारा, तब महल में घुसने के बाद पता चला कि वो विवाह नहीं करेंगे, वो तो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, वो तो व्रत ले चुके। शुभा कहती है फिर आपने महाराज विचित्रवीर्य को कैसे स्वीकार कर लिया? मन से आपने भीष्म को चाहा था तो विचित्रवीर्य को कैसे स्वीकार कर लिया? अंबिका की पंक्तियां सुनिए। स्त्री मन की व्यथा, विवशता थी, हम विजित थी, ये मजबूरी थी, हमें जीत कर लाया गया था, स्वयंवर में पराक्रम के बल पर लाया गया था। कोई राजा हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत न होता, कोई भी राजा हमें नहीं स्वीकार करता। अम्बा गई थी ना साधु के पास, और तो प्रेमी था उसका, पर स्वीकार नहीं किया उसने। अम्बा और शाल्व नरेश प्यार करते थे, तय था कि स्वयंवर में वो उसके गले में वरमाला डालेंगे, वो उसको अपनाएगी।
लेकिन जब ये ले आए और अम्बाशाल के पास गई, नहीं स्वीकार किया ना उसने। भीष्म ने जीत जो लिया था उसे, भीष्म ने जीत लिया था, तो शाल कैसे स्वीकार करता? 3 बहनें थी, 2 भाई थे, तो बड़ी वाली को लौटा दिया अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अम्बा ने कहा मुझसे तुम क्या करो? बोले मैं तो ब्रह्मचारी हूं, जिससे प्यार करना करती हो, ब्याह करना चाहती हो, वहां चली जाओ। गई तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें स्वयंवर में अपने पौरुष से जीतता तब पाणी ग्रहण करता, अब तो किसी के द्वारा लौटाई गई हो। स्त्री जैसे कोई धन संपदा है जिसे कोई भी बलपूर्वक जीत सकता है। कितनी पीड़ा है अंबिका के इस कथन में कि मजबूरी में उसने विचित्रवीर्य की पत्नी बनना स्वीकार किया, क्योंकि युद्ध में जीती हुई स्त्रियां कोई अपनाता नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करता है। बड़ी बहन का उदाहरण देती है, वो गई थी ना, प्रेमी भी था, नहीं अपनाया। शुभा कहती है स्वर्गीय महाराज लेकिन बहुत चाहते थे आपको। कहती है हाँ, लेकिन स्वर्गीय महाराज आपको प्यार बहुत करते थे, जिसकी आप पत्नी थी, मन से आप उनको चाहती नहीं थी, वो आपको प्यार बहुत करते थे। अंबिका कहती है इसलिए मैं उनकी कृतज्ञ हूं, किंतु कृतज्ञता मेरे यौवन की संतुष्टि नहीं हो सकती। बहुत मार्मिक कथन है। कहती है कि वो उसको प्यार करते थे, इसके लिए वो कृतज्ञ है, लेकिन कृतज्ञता यौवन की संतुष्टि नहीं कर सकती। शारीरिक रूप से वो अक्षम थे, इम्पोर्टेंट थे, नपुंसक थे, एक स्त्री को यौन सुख देने में असमर्थ थे। वो इतना ही कहती है कि कृतज्ञता मेरे यौवन की संतुष्ट नहीं हो सकती। महारानी ये चौंक कर शुभा पूछती, क्योंकि उसके लिए नई बात थी कि ये क्या कह दिया। हाँ शुभा, तुम मेरी सखी हो। स्वर्गीय महाराज में कामेच्छा बड़ी प्रबल थी, पर शक्ति नहीं थी उनकी, तभी तो राज यक्षमा को प्राप्त हो गया, ग्रस्त हो गया, राज यक्षमा से ग्रस्त हो गया। छोड़ो शुभा यह सब। कहती है हाँ तुम तो सखी हो, तुमसे क्या झूठ बोलूं, क्या छुपाऊं। कामेच्छा बहुत थी, लेकिन शक्ति नहीं थी। प्यार करने के लिए वो तैयार हो जाते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। ये वेदना, एक दुख वो आज अपनी सहेली से शेयर करती है, और आगे संवाद निरंतरता में है। कहती है अब तो आज की तैयारी करो, छोड़ो सुबह ये सब, ये एक रात मेरे पूरे जीवन को सार्थक कर देगी। भीष्म ने मेरे लिए स्वीकृति दी, यह बात ही कितनी रोमांचक है मेरे लिए। तो क्या वे भी मेरी तरह, ओह इतना बल, इतना पौरुष, इतना तेज कैसे सह पाऊंगी मैं। बहुत उत्तेजित है, बहुत खुश है, बहुत लालायित है भीष्म के लिए। कामनाएं उद्दीप्त हैं आज इसकी। कहती है कि पूरी जिंदगी मेरी निराशा में और वेदना में बीत गई इस राजमहल में आने के बाद, लेकिन आज एक रात के लिए आना चाहते हैं भीष्म मेरे पास। इस एक रात से मैं अपने जीवन को सार्थक मान लूंगी। यही बहुत बड़ी बात है कि भीष्म ने उसके लिए स्वीकृति दे दी। ये कितनी रोमांचक बात है कि अंबिका के लिए मान गए भीष्म। तो क्या अब अंबिका के लिए मान गए बोलते कहती, तो क्या उनके मन में भी जरा सा मेरे लिए कोई मोह, कोई आकर्षण है? और फिर एकदम उद्विग्न हो जाती है कि कैसे इतना कुछ वो संभाल पाएगी, कितने पराक्रमी हैं वो, कितने महान है, बड़े हैं, बल कितना है, कैसे वो उनको झेलेगी। एकदम आह्लादित, उत्तेजित। शुभा कहती है रात हो गई महारानी, मैं अभी आती हूँ। रात हो गई, मैं अभी आती हूँ। शुभा जाती है। अंबिका कहती ओ भीष्म, आजन्म ब्रह्मचारी तुम, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना स्वीकार कर लिया तुमने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या जाना होगा किसी ने। एकदम से पिघली हुई है। ये उत्तेजना काम वासना जनित नहीं है, प्रेम के उस पल से उत्पन्न है जो किसी घड़ी में भीष्म जब इसको ला रहे थे उस समय उसके लिए इसके मन में उपजा था, जो कुंभला गया था, वो बीज आज पुनः प्रस्फुटित है और सोचती है कि अरे कितनी बड़ी प्रतिज्ञा भीष्म ने मेरे लिए, अंबिका के लिए ठुकराई है, तोड़ी है, आज वो तोड़ेंगे। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है अंबिका के जीवन में। भीष्म से ज्यादा उसने कभी नहीं
कामना की थी किसी पुरुष की, किसी वस्तु की, किसी सुख की, और दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपने को निहारती है। हाँ, बहुत कुछ है अभी जो तुम्हारे योग्य है भीष्म, यह एक रात पूरे जीवन को सार्थक कर देगी। प्रौढ़ हो गई है, कदाचित केश राशि में कुछ धवल केश आ गए होंगे, तनिक झुर्रियां उभर आई होंगी, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था नहीं आई है। कामनाएं अतृप्त हैं तो यौवन भी कुछ न कुछ बचा खुचा है। दर्पण में देखकर ध्यान से खुद ही को, और फिर कहती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है बहुत कुछ अभी जो तुम्हारे योग्य बचा रह गया है। यह एक रात पूरे जीवन को सार्थक कर देगी। कुछ श्रृंगार वगैरह करने का अभिनय करती है, रंगमंच में दिखाते, कुछ लगा रही प्रसाधन सामग्री। अचानक महामुनि व्यास का प्रवेश होता है। अचानक महामुनि व्यास आते हैं। कृष्ण देवपायन का रानी अंबिका को आशीर्वाद। बड़े लोगों की एक खासियत है कि आप प्रणाम करो ना करो, वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हमेशा होते हैं। ये उनका बड़प्पन का बना रहने वाला भाव कह दीजिए या सदाशयता कह दीजिए, हमेशा आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। तो आए हैं प्रणाम करते, अंबिका को अभी दिखाया नहीं है, पहले वो बोल रहे हैं कृष्ण देवपायन का रानी अंबिका को आशीर्वाद। अंबिका बिल्कुल चौंक गई। इस समय महामुनि आप प्रणाम करती हूँ, किंतु आप इस समय अचानक एकदम चौंक जाती है कि महामुनि आप इस समय अचानक। व्यास कहते हैं माता सत्यवती ने क्या तुम्हें बताया नहीं? माता सत्यवती ने बताया नहीं तुम्हें? अंबिका कहती है मैं आई थी नियोग के लिए मेरी सहमति लेने। हाँ, माता सत्यवती आई थी नियोग के लिए सहमति लेने आई थी। तो व्यास कहते हैं क्या तुम सहमत नहीं हो? अभी भी वो जानती नहीं है कि क्या बात हो रही है। अंबिका कहती है नियोग तो धर्म सम्मत है प्रभु, नियोग तो धर्म सम्मत है ना। व्यास कहते निस्संदेह। अंबिका कहती है मैं इसीलिए भीष्म के स्वागत की तैयारी कर रही थी। नियोग धर्म सम्मत है ना, वहां करते तो मैं भीष्म के स्वागत की तैयारी कर रही थी। व्यास नहीं समझते भीष्म के स्वागत की। हाँ, माता सत्यवती ने कहा कि देवर नियोग के लिए आएंगे। माता सत्यवती ने कहा था कि देवर आएंगे नियोग के लिए। व्यास कहते हैं हाँ देवर, किंतु भीष्म नहीं। सही कहा था माता ने, देवर आएंगे किंतु भीष्म नहीं। अंबिका चौंक जाती है, कहती है वही तो एकमात्र देवर है मेरे। व्यास कहते हैं कृष्ण देवपायन भी तुम्हारा देवर है अंबिके। यह जो सामने खड़ा है तुम्हारे कृष्ण देवपायन, यह देवर है तुम्हारा। माता सत्यवती ने मुझे ही नियोग की आज्ञा दी थी। एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन अंबिका के सामने होता है। पैर तले से जमीन खिसक जाए। कहते माता सत्यवती ने उनको ही निमंत्रित किया है नियोग की। आप देवर नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप तो ऋषि पराशर के पुत्र है ना। देवर कैसे आप, कैसे मतलब आप तो ऋषि पराशर के पुत्र हैं। हाँ, ऋषिवर ने माता सत्यवती से उत्पन्न किया था मुझे, मैं उनका कालीन पुत्र हूँ। कहते बिल्कुल ऋषि पराशर का पुत्र हूँ, लेकिन उन्होंने उत्पन्न माता सत्यवती की कोख से किया था मुझे। मैं माता सत्यवती की जीवापूर्व संतान हूँ। ओह, मैंने समझा भीष्म आ रहे हैं। एकदम से माथा पकड़ लेती हूँ। ओह, भीष्म तो बद्ध है प्रतिज्ञा से, इसीलिए तो माता ने मुझे स्मरण किया है। भीष्म तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं ना, इसीलिए तो माता सत्यवती ने वेदव्यास को याद किया। ओह, यह क्या हो गया मुनिवर, आज के लिए मेरे मन में इस तरह का भाव, आपके लिए मेरे मन में इस तरह का भाव हो ही कैसे सकता है? अंबिका अब पीड़ा से भर गई है, आश्चर्य से भर गई और कहती है मुनिवर आपके लिए ये, मेरे मन में ऐसा भाव आपके लिए कभी नहीं है। व्यास अब आगे जो बात कहेंगे वो लंबी चलेगी, दोनों में तर्क वितर्क होगा। इसलिए आज इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।